हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 11 की शुरुआत में शेन जब यंग के पास आता तो यंग कहती है कि मैं तुम सब लोगों के लिए मिल्क टी लेकर आई हूँ। शेन यंग से कहते हैं कि क्या तुम हमारी मीटिंग ज्वाइन करना चाहोगी? जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम लोग फांग के रेस्टोरेंट पर बारबेक्यू के लिए चलेंगे। यंग कहती है कि क्या मेरा तुम लोगों की मीटिंग ज्वाइन करना सही रहेगा? शेन कहता है कि अगर तुमने कोई अच्छा आइडिया दे दिया तो हम तुम्हें एक बहुत बड़ा प्राइज भी देंगे। अब यंग भी इनकी मीटिंग ज्वाइन कर लेती है। इस मीटिंग में ये लोग एक नया कंपटीशन लॉन्च करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा होता है। यंग को फाइट आ जाता है, अपना आइडिया शेन को बताती है। शेन सबको यंग के आइडिया के बारे में बताते हुए कहता है कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनके पास कुकिंग सीखने का टाइम नहीं है, इसलिए वो बाहर से खाना खाते हैं और जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो अक्सर अपने घर ले आते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद लेफ्ट ओवर्स का टेस्ट बदल जाता है, इसीलिए हम लेफ्ट ओवर फूड कॉन्टेस्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसमें सभी लोगों को लेफ्ट ओवर्स की मदद से एक नई डिश बनानी होगी। ये आइडिया सबको काफी पसंद आता है। अब ये लोग इस कॉन्टेस्ट का नाम सोचने लगते हैं तो यंग कहती है कि लेफ्ट ओवर्स चैलेंज कैसा रहेगा। ये सब लोग यंग से कहते हैं कि काफी अच्छा नाम है। फांग कहता है कि तुम्हारे इस ब्रिलियंट आइडिया के लिए मैं तुम्हें आज डिनर करवाने वाला हूँ। अब यंग जब अपने लिए स्नैक्स ले रही होती है तो कुछ एम्प्लॉयज कहने लगती हैं कि यंग इस कंपनी को अपनी कंपनी की तरह ट्रीट करती है। तो फांग कहता है कि शेन और यंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए यंग का इस कंपनी को अपनी कंपनी ट्रीट करना नॉर्मल है। तो ये कहने लगती हैं कि हमें तो लगा था कि यंग हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है। यंग भी ये बातें सुन रही होती है। शेन कहता है कि मैं और यंग एक दूसरे के ब्रो हैं, हम दोनों एक दूसरे की खातिर अपनी जान तक खतरे में डाल सकते हैं। तो एम्प्लॉयज कहती है कि क्या कभी भी तुम लोगों की फ्रेंडशिप के बीच फीलिंग्स नहीं आई? फांग कहता है कि तुम लोग हमेशा ऐसा ही क्यों सोचती हो? फांग कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यंग भी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। इतने में असिस्टेंट यंग के पास आता है, कहता है कि सब लोग आपको बारबेक्यू के लिए बुला रहे हैं। तो यंग कहती है कि तुम उनसे कह दो कि मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं बारबेक्यू में इन सबको ज्वाइन नहीं कर सकती। यंग जब यहाँ से जा रही होती तो शेन यंग के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है। यंग कहती है कि मैं तुम लोगों की क्लाइंट तो नहीं, इसलिए तुम लोगों को मुझे ये देने की जरूरत नहीं है। शेन के इंसिस्ट करने पर यंग इसको थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन शेन ये बात नोटिस कर लेता है कि यंग कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। अब यंग जब वापस घर आकर इन बॉक्सेस को खोल रही होती है तो इसको शेन की कई हुई बातें ही याद आ रही होती हैं। यंग ये बातें याद करके अपसेट दिखाई दे रही होती है। कहने लगती है कि इतनी जल्दी क्लैरिफाई करने की क्या जरूरत थी? यंग कहने लगती है लेकिन ये बात सही भी है, हम दोनों के दरमियान कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अब रात में शेन यंग को कॉल कर रहा होता है लेकिन यंग एक्सरसाइज कर रही होती, इसलिए इसको शेन की कॉल का पता नहीं चलता। शेन घर आते हुए कहता है कि क्या यंग अभी तक काम कर रही है? आज ऑफिस में यंग सब अपनी कॉफी लेकर जा रही होती है तो इसकी कोलिगा को बताती है कि आपके दोस्त की कॉल आई है। यंग इसको कहती है कि तुम ये कब मेरे ऑफिस ले जाओ। यंग जब यहाँ से जाने वाली होती है तो डायरेक्टर केन जो यहाँ पर खड़े इनकी बातें सुन रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि क्या मुझे तुम्हें एडवांस में कंग्रेचुलेशन कह देना चाहिए? यंग से कहते हैं कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें एक सिंगल मिलीनियर मिल गया है। डायरेक्टर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि ये ऑफिस तो शेन की कंपनी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यंग को इनकी बातों सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है लेकिन ये डायरेक्टर केन को कुछ भी नहीं कहती। शेन यंग से कहता है कि तुम अपना स्कार्फ कल कंपनी भूल गई थी, मैं तुम्हें रात ही ये देना चाहता था लेकिन तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। यंग कहती कि कल मैंने ओवरटाइम काम किया था और घर जाते ही मैं सो गई थी। शेन कहते हैं क्यों ना आज रात हम लोग वो हॉटपॉट खाने के लिए चलें जो तुम ट्राई करना चाहती थी। यंग कहती है कि आजकल मैं बहुत मसरूफ हूँ, इसलिए नहीं जा पाऊंगी। अब शेन यहाँ से जाने वाला होता है तो यंग कहती है कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो तुम यहाँ पर मत आया करो, मैं नहीं चाहती कि सब लोग ये सोचें कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये बात सुनकर शेन बहुत हैरान होता है। यंग कहती है कि हमारी जो वीडियो वायरल हो गई थी उसकी वजह से मेरे कोलीग्स हम दोनों के बारे में गॉसिप करते हैं। शेन कहते हैं कि ठीक है। ये कहने के बाद शेन यहाँ से चला जाता है। शेन को यंग की ये बात परेशान कर रही होती, इसलिए ये आकर फांग और शेन से डिस्कस कर लेता है। फांग कहता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर लड़की अपने किसी मेल फ्रेंड को पसंद नहीं करती और वो अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है तो वो नहीं चाहेगी कि उसके फ्रेंड की वजह से लोग उसके बारे में गॉसिप करें। और ये बात हम सबको ही मालूम है कि करियर बिल्ड करने में लड़कियों को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो अपने मेल फ्रेंड को तो पसंद नहीं करती लेकिन अपने ऑफिस में किसी को पसंद करती है और इसे इस बात की फिक्र है कि उसके फ्रेंड की वजह से वो पर्सन जेलस हो जाएगा जिसको वो पसंद करती है। शेन कहता है कि लॉजिकली तुम्हारी बातें सही हैं। फांग कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना शेन, लेकिन शेन यहाँ से पहले ही जा चुका होता है। शेन अभी भी यंग की कही हुई बात की वजह से बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अगली सुबह शेन जब सोकर उठता है तो यंग की मॉम इनके घर पर आई होती है। शेन की मॉम कहती है कि लास्ट वीक भी यंग ब्लाइंड डेट पर गई थी, वो कैसी रही? तो यंग की मॉम कहती है कि वो लड़का
यहाँ न्यूरो सर्जन है, उसकी फैमिली एजुकेटेड भी है और अमीर भी। मुझे लगता है कि यांग को भी वो काफी पसंद आया है। शेन भी यहाँ पे बैठे की बातें सुन रहा होता है। शेन कहने लगता है कि यांग ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन उसने तो मुझे नहीं बताया। शेन की मॉम कहती है कि यांग अपने ब्लाइंड डेट के बारे में तुम्हें क्यों बताएगी। शेन कहता है कि वो हमेशा मुझे बताती है। अब यांग को कॉल करके कल अपने घर लंच पर बुलाती है, लेकिन शेन की वजह से यांग बहाना कर देती है कि मेरी कल मीटिंग है। अब शेन बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है तो फांग कहता है कि वीकेंड पर मैं भी बिजी हूँ, तो फिर शंगनीना की लाइव स्ट्रीम को कौन मॉनिटर करेगा। शेन कहता है कि मेरा असिस्टेंट और चांग फांग से कहती है कि क्या तुमने रिसेंटली कोई अजीब बात नोटिस की है। तो फांग कहता है कि हाँ, जिस जगह पर शेन होता है वहाँ पर यांग नहीं आती, जहाँ पर यांग होती है वहाँ पर शेन नहीं आता। चांग कहती है कि हाँ, और ये सब कुछ वीक से चल रहा है। फांग कहते है कि तुम परेशान नहीं हो, कुछ टाइम बाद ये दोनों सही हो जाएंगे। आज जाओ यांग को अपने साथ अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर आता है। यांग जाओ से पूछती है कि तुम मुझे आज अपने साथ अपार्टमेंट दिखाने के लिए क्यों लेकर आए हो। जाओ कहता है कि ये अपार्टमेंट तुम्हारा भी हो सकता है। यांग कहते है कि तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। साओ कहता है कि जूजियांग ग्रुप CBBC से 2 मिलियन यॉन का लोन लेने वाले हैं और इस लोन को सबसे पहले तुम लोगों का ऑफिस रिव्यू करेगा। साओ कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। साओ कहता है कि ये अपार्टमेंट सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारी फेवर के बदले में। ये बात सुनकर यांग गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ से जाने लगती है, लेकिन साओ इसको रोकता है। यांग कहती है कि तुम गलत इंसान के पास आए हो। साओ कहता है कि तुम अभी गुस्से में हो, घर जाकर तुम इस बारे में आराम से सोचना। यांग कोई भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। यांग जब कार में आकर बैठती है तो देखती है कि शेन ने इसे कॉल की थी। यांग शेन को कॉल करती है, लेकिन शेन का नंबर बंद जा रहा होता है। अब शंगनीना का मेकअप चल रहा होता है। शेन काफी देर से शंगनीना को ही देखे जा रहा होता है। ये बात शंगनीना को अजीब लग रही होती है, इसलिए चंग से पूछती है कि क्या प्रोसेस में कोई गड़बड़ है। चंग कहता है कि नहीं। चंग कभी भी बार बार शंगनीना को ही देखे जा रहा होता है। शंगनीना अपने मैनेजर से कहती है कि तुम इससे पूछ कर आओ क्या आखिर ये करना क्या चाह रहा है। मैनेजर असिस्टेंट से कहती है कि चंग के साथ क्या मसला है, काफी देर से शंगनीना को घूरे जा रहा है। असिस्टेंट अब चंग को जाकर कहता है कि आप काफी देर से शंगनीना को क्यों घूरे जा रहे हैं। चंग कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शेन ने मुझसे कहा है कि मुझे लाइव स्ट्रीम पर नजर रखनी है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि मैं समझ गया हूँ। अब खाना खाते हुए भी चंग का ध्यान शंगनीना की तरफ होता है। शंगनीना को ये बात बहुत अजीब लग रही होती है। शंगनीना काफी इरिटेट हो जाती है, इसलिए ये आराम करने के लिए जब ऊपर जा रही होती है तो चंग की नजर शंगनीना के मेल बॉक्स पर पड़ती है। शंगनीना ने खाना नहीं खाया होता है, इसलिए चंग ये मेल बॉक्स उठाकर अपनी टेबल पर ले जाता है। ये देखकर शंगनीना बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। असिस्टेंट शंगनीना से कहती है कि मुझे लगता है कि ये आपका बहुत बड़ा फैन है। शंगनीना कहती है कि हम पार्टनर्स हैं, इसलिए तुम इसको इग्नोर करो। शेन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है। फांग से पूछता है कि तुम कब तक पहुँच रहे हो, तो शेन कहता है कि मैं आधे घंटे में कंपनी पहुँच जाऊंगा। शेन फांग से पूछता है कि क्या तुम लोग बैडमिंटन खेलने के बाद लंच के लिए जा रहे हो, तो फांग कहते हैं कि कैसा लंच, यांग तो साओ के साथ अपार्टमेंट देखने के लिए गई हुई है। शेन ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है, कहता है कि ये लोग अपार्टमेंट देखने के लिए क्यों गए हैं। फांग कहते हैं कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है, क्या पता वो लोग अपार्टमेंट खरीदना चाह रहे हो। ये सुनकर शेन कॉल बंद कर देता है। अब शेन यांग को कॉल करके कहता है कि फांग ने मुझे बताया कि तुम अपार्टमेंट देखने के लिए गई थी, क्या तुम एक और अपार्टमेंट खरीदने वाली हो। यांग कहती है कि साओ मुझे जूजिंग ग्रुप के कुछ अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर गया था, उनकी प्राइस कम थी तो वो मुझे कह रहा था कि अगर मुझे खरीदना है तो मैं खरीद सकती हूँ। बिल्डिंग का नाम यांग से पूछने के बाद ये कहता है कि इनका पहला फेज सक्सेसफुल था, सेकंड फेज की ओपनिंग भी होने वाली है, तो फिर स्पेशल ऑफर कैसे हो सकती है। यांग कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वैसे भी मुझे अपार्टमेंट नहीं खरीदना। शेन कहता है कि क्या तुम अब फ्री हो। यांग कहती है कि हाँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन मैंने गलत रोड चूज कर ली थी, इसलिए अभी मैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे पर हूँ। शेन कहता है कि कैसा इत्तेफाक है, मैं भी यहीं पर हूँ। यांग कहती है कि क्या तुम एयरपोर्ट से वापस आ रहे हो। इतने में एक कार यांग की कार को आकर हिट कर देती है। शेन ये आवाज सुनकर परेशान हो जाता है, यांग से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब एक ड्रंक आदमी ने यांग की कार को हिट कर दिया होता है। यांग जब पुलिस को कॉल कर रही होती है तो ये आदमी यांग के पास आकर कहता है कि तुम प्लीज पुलिस को रिपोर्ट मत करो। जब ये अपने साथियों को बताता है कि ये पुलिस को कॉल कर रही है तो ये यांग से बदतमीजी शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कार से बाहर निकलो। यांग अपनी कार को लॉक कर लेती है। ये आदमी यांग से कहते हैं कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी कार की विंडो तोड़ दूंगा। तो यांग उसको कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये आदमी यांग की कार की विंडो तोड़ देता है और अब इसको जबरदस्ती बाहर निकलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन इतने में ही शेन और पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। शेन जल्दी से यांग को कार से बाहर निकालता है
और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो यांग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एक दफा हाई स्कूल के टाइम पर भी यांग अकेले स्कूल से वापस आ रही होती है, तो यहाँ पर कुछ लड़के यांग को तंग करने लगते हैं। तो यांग कहती है कि तुम लोगों को जो भी अकेला स्टूडेंट दिखाई देता है तुम लोग उसको बुली करते हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर अकेली नहीं आई। यांग जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो शेन यहाँ पर आ जाता है। ये लड़के शेन को देखकर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इसके साथ ही फांग दूसरे स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। इतने स्टूडेंट्स को देखकर ये तीनों तो डर जाते हैं। रात में ये तीनों जब खाना खा रहे होते तो फांग इससे पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर अकेले जाते हुए डर नहीं लगा। यांग कहते कि मैं भला क्यों डरती, तुम सब लोग मेरे पीछे थे। शेन कहता है कि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं यांग को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। शेन कहता है कि आज के डिनर का बिल भी यांग ही पे करेगी। इस पर सब लोग यांग को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन यांग कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ऐसी बात पर ये लोग हंसने लगते हैं। इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर खत्म हो जाता है।